वो बहुत बड़ा सिस्टम है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। तो चलिए, आप सभी की आज की जोरदार तालियां, जोरदार एक्साइटमेंट के बीच में हम आज अपने प्रेजेंटेशन के पहले भाग, जिसको हम बोलेंगे पहला हिस्सा, हमारे साथ हमारा सहयोग देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक कमाल के एक कमाल के प्रेजेंटर, एक कमाल के लीडर, एक कमाल की डिग्निटी है वो। और हमारे में चेंज नजर आएंगे, आपको अपनी लाइफ में र- चेंज नजर आएंगे। यस सर। रजा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। आप स्क्रीन शेयर करके ही प्रेजेंटेशन करने वाले हैं? नो 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 या नो। मैं स्क्रीन शेयर कर? ओके, यस चलिए सर, मैं आप स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर कीजिए। करता हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। तो मेरा दोस्तों, स्क्रीन आ रहा है? नो सर, सर अभी मेरा नहीं आ रहा स्क्रीन है। आ रहा है? नहीं, अभी नहीं वो आ रहा है। आप इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, इसका नाम है ट्रेजर एनएफटी। और आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मंजूर रजा कादरी फ्रॉम कश्मीर, इंडिया। आपके सामने ट्रेजर एनएफटी के प्लेटफॉर्म से आपको आपकी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा देने आया हूं। बिकॉज आज की दुनिया में अगर आपके लिए कोई वंडरफुल, कोई सबसे औसम और ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट मेरी नज़रों में है, और जब आप इस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे और आने वाले 20-25 दिन या एक महीने के बाद इस सिस्टम की पोटेंशियल को, इसकी खूबसूरती को, इसके इनकम प्लान को, इसकी यील्डिंग को देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि हम दुनिया के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट वो हैं कि जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर, आपके वर्क कल्चर को डिस्टर्ब किए बगैर, आपकी जो भी काम है, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, whether you are an employee, whether you are a casual labor और फुल टाइम लेबर, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप किसी भी शोबे से काम कर रहे हैं, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, ये आपकी जिंदगी में से 24 घंटे में से जस्ट आपके 1 मिनट से 2 मिनट लेकर आपकी जिंदगी को बदल देगा। बिकॉज इस सिस्टम में पावर है, इस सिस्टम में पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल जो है ये आपको अपनी जिंदगी में नजर आएगा। आपके सामने मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपके हाथ में एक बॉल होगी, टेनिस का बॉल होगा, या एक बैट होगा, उस बैट को आप हाथ में रखेंगे, उस बॉल को हाथ में रखेंगे, और अचानक से हाथ से छूट जाएगा तो वो गिर जाएगा जनाब, वो नीचे जमीन की तरफ आ जाएगा। क्यों आएगा? बिकॉज न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी हमारे सामने, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, इसके अंदर एक कशिश है, ग्रेविटी है, ठीक है। ये अपनी तरफ चीजों को, जिनमें मास है, उनको अपनी तरफ खींच लेती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अब इस बॉल में मास है, इस बैट में मास है, यानी ये वजनदार है। इसका वजन कितना होगा? 400 ग्राम होगा, 500 ग्राम होगा, 1 किलो मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अब इसको तराशा गया, अब इस सिस्टम को, इस मास को, इस वेट को तराशा गया, और एक बड़ा सा जहाज बन गया, एक हेलीकॉप्टर बन गया, और उस हेलीकॉप्टर ने आगे चला, रफ्तार लगा दी रनवे पे, और उड़ने लगा। तो ये हजारों टनों का जहाज ये क्यों उड़ रहा है, ये क्यों नहीं गिर रहा है? न्यूटन की थ्योरी यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रही है? ये क्यों नहीं इसको गिरा रही है? वो इसलिए नहीं गिरा रही है बिकॉज इसके अंदर एक सिस्टम आ गया। अब बर्नौलीज थ्योरी थ्योरी आ गई, इसमें बर्नौलिज्म थ्योरम आ गई। वो क्या कह रही है कि जब आप ग्रेविटी के खींचने से, जो उसकी स्पीड है आपको पकड़ने की, उससे ज्यादा पोटेंशियल के साथ ऊपर जाएंगे, तो वो आपको खींच नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम जो आया है, ट्रेजर एनएफटी जो आया है, आपको आपके पोटेंशियल से ऊपर उठाने के लिए आया है। ये आपको बड़ी ऊंचाइयों में ले जाने के लिए आया है। तो दोस्तों, ज्यादा खींचने के बगैर सीधा मुद्दे पे आते हैं कि आज के इस सेशन में आपको ट्रेजर एनएफटी के बारे में बताया जाएगा कि व्हाट ट्रेजर एनएफटी इज, ट्रेजर एनएफटी कैसे काम करता है, ट्रेजर एनएफटी कहाँ से आई है, ट्रेजर एनएफटी क्यों आई है, और ट्रेजर एनएफटी कब तक रहेगी, ट्रेजर एनएफटी क्या करने वाली है, ये सब आपको बताया जाएगा। लेकिन बताने से पहले जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा मैं विद इन 1 मिनट, और उस 1-2 मिनट के बाद हमारे आदिल सर आएंगे, वो आपको इसका बिजनेस प्लान बताएंगे, इसका आपका इनकम यील्डिंग प्लान बताएंगे कि आप यहां से पैसा कैसे कमा सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली पैसा आपकी जिंदगी में वैसे काम करता है जैसे आपके जिस्म में खून काम करता है। वो खून रगों में दौड़ेगा तो आप जिंदा हैं। इसी तरह इंजन में जब तक तेल चलेगा, तेल जलेगा, तब तक इंजन सही सलामत है, गाड़ी रफ्तार लेगी, गाड़ी चलेगी। और जिंदगी में जब तक पैसा है तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जब पैसा रुक जाएगा, आपकी जिंदगी में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत परेशानियां
परेशानियां आएंगी, उन सब परेशानियों को दफा करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, अपनी लाइफ से फाइनेंशियल स्ट्रगल को खत्म करने के लिए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए ट्रेजर एनएफटी आपके सामने है। तो दोस्तों, दिल के दरवाजे खोल के रखो, अपने दिमाग को खोल के रखो, बिकॉज जब तक आपका दिमाग खुलेगा नहीं, आपके अंदर कुछ जाने वाला नहीं है। पैराशूट की तरह आपका दिमाग काम करता है, और पैराशूट तभी काम करेगा जब वो खुलेगा, जब तक वो बंद है उसका कोई यूज नहीं है। और जब आप गिरने वाले हो, पैराशूट खुल गया तो आपको बचा लेगा। इसी तरह आज की टाइम में अभी हमारे साथ यहाँ पे 3,000 लोग जुड़े हुए हैं, 3,000 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, 3,000 इलाके जुड़े हुए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, लाहौर, कहीं से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, जहां से भी आप अभी हैं, आप दिल के कानों से सुनिएगा, आने वाले 20-25 मिनट आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है? तो अपने दिमाग को खोल के रखो, और आने वाली जो भी बात है उसको संभाल के अपने दिल में उतार दो, बिकॉज आपकी जिंदगी बदलने वाली है एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां पे आप कुछ लगाए बगैर, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट के बगैर, जस्ट एक छोटे से सिंपल से रिजर्वेशन के तरीके से आपके घर में पैसा आने वाला है। वो आदिल सर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले ये जो आपके सामने अभी ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसमें एक स्लाइड बनाई गई है। इसमें पहले एक गाय को दिखाया गया है। ये गाय इसलिए दिखाया गया है बिकॉज आपको समझाने के लिए कि हिस्ट्री, जब से इंसान आए हैं ना, इंसानों का वजूद आया है, इंसानों के पास दिमाग है। अल्लाह ताला ने इनको दिमाग दिया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, बिकॉज दे आर ह्यूमंस, दे आर हैविंग द ब्रेन, इनके पास इंटेलेक्चुअल पावर है, इनको सोचने की क्षमता है, और आपके अंदर भी वो सोचने की क्षमता है। आप समझ सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है आपके लिए। आपके लिए ट्रेजर एनएफटी क्या कर सकती है, वो आप आखिर में बताइएगा 1 घंटे के सेशन के बाद। तो बताने का ये मकसद है कि एवोल्यूशन ऑफ मनी आपको समझाया जाएगा अभी, कि पैसा कैसे इस दुनिया में वजूद में आया। यहाँ से कुछ और चीजें देते थे, वहां से गल्ला देते थे, जैसे हम बोलते हैं राइस वगैरह, वीट, तो वो देते थे, उसके बदले में दूसरी चीजें लेते थे दुकानदारों से। ठीक, लेकिन अल्टीमेटली जब ये कारोबार बड़े पैमाने पे बढ़ने लगा तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अब एक ये तो पॉसिबल है कि दो आदमी आपस में कर सकते हैं, आप हमसाए दो कर सकते हैं, लेकिन अब एक इलाके को दूसरे इलाके के साथ करना है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ करना है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इज नॉट पॉसिबल नाउ। अब हम यहां से इतना मवेशी नहीं ले सकते, वहां से दूसरा कोई चीज लाएंगे, इट वाज नॉट पॉसिबल। देन दुनिया में आ गया वजूद किसका? गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, तो धात आ गए, मेटल्स आ गए, प्रेशियस मेटल्स। तो ये प्रेशियस मेटल्स जो हैं, गोल्ड जो है, फिर इसकी कॉइन्स बन गई, इसके कॉइन्स का आपस में अब लेन देन शुरू हो गया। अब ये जो कॉइन्स है ना, इसमें भी अपनी डिसएडवांटेजेस थी। डिसएडवांटेजेस क्या थी? कि इसमें चोरी का ज्यादा खतरा था, और आपको भारी भरकम इसकी हिफाजत चाहिए थी। आपके पास था तो सबको पता चल जाता था, तो आपको खतरा भी था। तो तब जाके इस सिस्टम को चेंज किया गया ऑलमोस्ट 1800 सेंचुरी में, कि अब एक पेपर करेंसी वजूद में आ गई। तो गवर्नमेंट्स ने क्या कर दिया कि अपने तहवील में, अपनी हिफाजत में ले लिया गोल्ड को, और गोल्ड के बराबर लगा लिया उन्होंने करेंसी। तो करेंसी दे दी, और उस पे जो गवर्नर होते थे, मतलब जो कंट्री के हेड होते थे, वो एक सिग्नेचर करते हैं, वो साइन करते हैं, और प्रॉमिस देते हैं अपने लोगों को। से फॉर एग्जांपल अभी हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में आपने कोई भी नोट उठाना है, 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक, इतने ही नोट हमारे पास चलते हैं यहाँ पे। तो उनमें लिखा होता है, आरबीआई गवर्नर लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियर ऑफ द सम ऑफ रुपीज डैश डैश। अब वो 10 रुपए का नोट है तो वहां पे 10 रुपए लिखा है, अब 50 का नोट है तो 50 लिखा है, 500 का लिखा है, 500 है तो 500 लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की टेरिटरी की बाउंड्री में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी काम करते हैं, वो ये कागज का टुकड़ा ले ले, और इतनी वैल्यू की चीज वो दे सकते हैं इस बंदे को। मैं इसका प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं इसको पे करने का प्रॉमिस कर रहा हूं। ये कौन कर रहा है? आरबीआई का गवर्नर, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड है वो गवर्नर है, वो ये पे कर रहा है। ठीक, तो हम इसको मान रहे हैं, इट इज नोन एज लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर जो है इंडिया का, वो इंडियन रुपी है। और अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पीकेआर है, पाकिस्तान की रुपी है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश का टका है। यूएस की बात करेंगे तो वहां का डॉलर है। ठीक है? रशिया की बात करेंगे तो वहां की रूबल है। ठीक, तो इसी तरह हर एक मुल्क ने अपनी अपनी करेंसी बनाई है, पेपर करेंसी। ठीक है? अब मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, तो आगे बढ़ूंगा कि अब ये जो पेपर करेंसी है ना, इसके भी बैक एंड में बहुत सारी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो लेकिन फिर इसका भी एवोल्यूशन आ गया कि कैरी करना, अब कैश
बढ़ा, ये भी मुश्किल हो गया, ये भी दिक्कतें आ गई। अब जाके दुनिया में आ गया नया एक रेवोल्यूशन विद हेल्प ऑफ प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक मनी आपके आज स्मार्टफोन्स हैं, बिकॉज जितने लोग यहाँ पे अभी सेशन में हैं उन सबके पास स्मार्टफोन है। वो जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर टैबलेट, बिकॉज ऑफ देयर मैकबुक, बिकॉज ऑफ देयर स्मार्टफोन। तो उनके पास तो है ये सिस्टम, तो वो ये सारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। और ट्रेजर एनएफटी वही बंदा कर सकता है जिसके पास स्मार्टफोन होगा, बिकॉज ट्रेजर एनएफटी नीड्स डेफिनेटली कनेक्शन। हम कनेक्शन किसके साथ है? वेब थ्री प्लेटफॉर्म है हमारा, ठीक। वो वेब थ्री क्या होगा आगे चलकर सर बता देंगे, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि हर गली नुक्कड़ में आपको क्यूआर कोड लगे हुए हैं, तो आप सीधा उठा के यूपीआई निकालते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या बैंक की कोई एप्लीकेशन है तो स्कैन करते हैं कोड, वहां पे लिखते हैं, पैसा ट्रांसफर कर दिया, अपना पिन कोड दे दिया, तो खत्म बात। तो आज कैरी नहीं हो रहा है कैश, अब कैश गायब होने वाला है आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मनी इसका पार्ट बन रही है। अब इससे भी एक कदम आगे नहीं, मैं बोलूंगा 100 कदम आगे, एक और चीज दुनिया को मिली, दैट इज नोन एज क्रिप्टो करेंसी। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी पे हमें बात आज करनी है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म आपके सामने है ट्रेजर एनएफटी, वो नॉन फंजेबल टोकन्स का मार्केट है। लेकिन नॉन फंजेबल टोकन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी करेंसी यूज होती है, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन होता है, दैट इज नोन एज क्रिप्टो करेंसी। मीन्स बिटकॉइन यूज होती है वहां पे, मैटिक यूज होता है, ट्रॉन यूज होता है, या फिर वहां पे हमारी बाकी करेंसीज यूज होती हैं, वो सारी क्या है? क्रिप्टो करेंसीज। ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? अब क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी हिस्ट्री में देता हूं आप लोगों को कि रिस आपने सुना होगा, गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे जाके आफ्टर द सेशन, 2008 में दुनिया में रिसेशन आ गया, बहुत बड़ा रिसेशन, खतरनाक रिसेशन आ गया। वो रिसेशन क्यों आया था? बिकॉज लेहमैन ब्रदर्स बैंक जो था अमेरिका में, वो खत्म हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया। और वो जो बैंकरप्ट हुआ, बैंकरप्सी की वजह से वहां की जो पॉपुलेशन थी, जिनका वहां पे अमाउंट था, उन सबका वो जीरो हो गया। यही होता है बैंकरप्सी। यानी आपने सेविंग अकाउंट में बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है, अगर बैंक ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं बैंकरप्ट हो गया, मुझे अब हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, और गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो जितने लोगों का पैसा बैंक अकाउंट्स में है वो सारा का सारा जीरो, खत्म, उसमें कुछ नहीं रहेगा, और जिन्होंने लोन लिया है वो भी खत्म। ठीक है। तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ? यूएस में एक बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, बड़ी परेशानियां आ गई, बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियां कर दी, क्योंकि उनके अकाउंट में कल रात में 50 लाख थे, 1 करोड़ था, 10 लाख थे, और सुबह उठे तो उठते ही जीरो, वो खत्म, सारा का सारा। तो कुछ अच्छे लोग होते हैं ना जो सोचते हैं, तो कुछ अच्छे लोग थे, जैसे ट्रेजर एनएफटी के ऑनर्स हैं, जैसे हमारे बिलाल सर हैं, जैसे हमारे आदिल सर हैं, बाकी हमारे बड़े बड़े तेजिंदर सर वगैरह हैं। तो ये अच्छे लोग जो है ना, ये हमेशा सोचते रहते हैं, बिकॉज जो ग्रेट पीपल होते हैं, दैट डिस्कस इवेंट्स, दैट डिस्कस द फ्यूचर पॉलिसीज। तो उन्होंने सोचा, यार ये बैंक ने तो बैंकरप्सी कर दी, बैंक हो गया बैंकरप्ट, बैंक ने गलती कर दी, बैंक ने कुछ ऐसा प्लान अपना बना दिया जिसकी वजह से लोगों का पैसा डूब गया। लेकिन लोगों की क्या खता थी इसमें? लोगों का कोई खता नहीं था, लोगों की कोई गलती नहीं थी, तो लोगों का पैसा क्यों डूब गया? बिकॉज ये इसलिए डूबा, बिकॉज इट वाज सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड बिकॉज एक ही बंदे के पास थी सारी अथॉरिटी, वो बंदा जो चाहता था, जो करना चाहता था, वो हो जाता था। दैट इज पॉलिसी मेकर्स। ठीक है। तो जब एक ही बंदे के पास पॉलिसी हो ना, एक ही बंदे के पास पावर हो, जब चाहे वो स्विच ऑफ कर सकता है, जब चाहे वो स्विच ऑन कर सकता है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल पावर, सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये सेंट्रल अथॉरिटी किनके पास है? अभी गवर्नमेंट्स के पास है। तो गवर्नमेंट जब चाहती है वो कुछ भी बदलाव कर सकती हैं। जैसे इंडिया की एक मतलब तलक एग्जाम्पल है, इंडियन वालों को जितने भी हैं उनको समझ आ जाएगा, कि एक बंदा रात के 9 बजे आ जाता है टीवी पे, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, वो बोलता है, भाइयों और बहनों, कल के बाद 2000 का नोट नहीं चलेगा। तो 2000 का नोट कल से नहीं चला, बिकॉज इट वाज अ सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी ने बताया नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, और लोगों को लाइन में लगना पड़ा, उनको अपने पैसे वापस डिपॉजिट करने पड़े, और जिनके पास ज्यादा पैसा था, कहीं से भी लाया हुआ था, तो वो नहीं डिपॉजिट कर पाए, बिकॉज उसमें एक लीन लगा हुआ था, लिमिट लगा हुआ था। तब मैं उसको भी डिस्कस नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन है, इस सेंट्रलाइजेशन के अंदर भी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं। अब इस सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ लाने के लिए एक बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज एनोनिमस, उनका कोई पता नहीं है वो कौन है, लेकिन एक नाम सामने आता है, सातोशी नाकामोटो। ठीक है। सातोशी नाकामोटो हैज डेवलप्ड अ प्रोग्राम। वो प्रोग्राम क्या था? क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन।
वो बिटकॉइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जब से आप ट्रेजर एनएफटी के साथ लगे होंगे आपको यूएस डॉलर का ये यूएस नहीं बोलूंगा मैं, यूएसडीटी का बोलूंगा, टिथर के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि टिथर से यहाँ पे एंट्री होती है। तो टिथर आपने सुना होगा, और टिथर के बारे में फिर आप देखेंगे कि बिटकॉइन 1 लाख डॉलर टच कर गया। तो वो डॉलर जो है वहां पे वो यूएसडीटी है, टिथर है, दैट रन्स इक्विवेलेंट एंड पैरेलल टू अमेरिकन डॉलर। वो कभी ऊपर नीचे हो जाता है, रहता है, चलता है। तो बताने का मकसद ये है कि अब डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आ गए हम। डिसेंट्रलाइजेशन क्या बोल रही है कि भाई कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो चाहे तो उसकी चाहत से सब कुछ खत्म कर सकता है। एक सेंट्रल पावर नहीं है, ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पीपल। तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा इसको। तो उन्होंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फिर उसको इंटरनेट पे डाल दिया, बिटकॉइन का इजाद करके। बिटकॉइन बन गई, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन टोटल वर्ल्ड में है, और 2 करोड़ 10 लाख से बाद में कुछ भी नहीं बनने वाला। टोटल दुनिया में जो रहेंगी बिटकॉइन वो उतनी ही रहेंगी, और वो प्री माइनड नहीं है, उनको माइन किया जा रहा है, और अभी भी हो रहे हैं। हर 4 साल के बाद हाल्विंग हो रही है, अभी भी 2024 में एक हाल्विंग हो गई। ठीक। तो कहने का ये मकसद है कि अब उन्होंने एक प्रोग्राम दे दिया डिसेंट्रलाइजेशन का, कि अब लोग ही तय करेंगे कि लोगों को क्या करना है। तो इसको कहा जाएगा ये लोगों की करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी जो है लोगों की करेंसी है, लोग इसको वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले इसको जब वैल्यू देने की बात आई, तो किसी को पता नहीं था ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है। तो एक बंदा है, शायद उसका नाम है हॉल फैनी। तो उसके पास पहला ट्रांजैक्शन हो गया, 10,000 बिटकॉइन का एक पिज्जा खरीदा गया। ठीक। सातोशी नाकामोटो इधर वाज अ पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन, उन्होंने एक पिज्जा खाया, और पिज्जा खाने के बाद उस बंदे को बोला कि हम आपको यार पैसा नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे जो अमेरिकन डॉलर लीगल टेंडर है, हम आपको कोई नया करेंसी देने वाले हैं जो आगे चलकर लोगों की करेंसी बनेगी, दैट इज नोन एज बिटकॉइन। तो उन्होंने 10,000 बिटकॉइन दे दिए उसको, एंड दैट बिटकॉइन, जो वो पिज्जा था, उस पिज्जा को आज की डेट में इस सदी का, इस सेंचुरी का सबसे कीमती एक्सपेंसिव प्रोडक्ट माना जाता है, बिकॉज 10,000 बिटकॉइन मल्टीप्लाइड बाई अभी का 1 लाख डॉलर। तो इतना उस पिज्जा का वैल्यू है, एंड दैट इज नोन एज पिज्जा डे इन द वर्ल्ड। उसको मनाया जा रहा है बिटकॉइन के नाम पे 22 मई को। ठीक है। तो आगे चलते हैं जनाब। ये आपके सामने थी क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी बैकग्राउंड। तो वो आगे आपके सामने आदिल सर अपने हैं। तो आपके लिए वो अपना बिल्कुल जो ये ट्रेजर एनएफटी का प्लान है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, एनएफटीज के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, कभी और टाइम मिलेगा तो बिल्कुल इसके साथ विस्तार से बात करेंगे। लेकिन नाउ बैक टू माय मेंटर, बैक टू माय अपलाइन, मिस्टर आदिल सर। वो आगे चलकर एनएफटी कैसे हमें पैसा कमाने का मौका देती हैं इन एन इजी वे, जस्ट यूजिंग योर टेलीफोन, जस्ट यूजिंग योर दिस स्मार्टफोन फॉर जस्ट 2 मिनट्स अ डे। दिन में जस्ट 2 बार, आप 2 मिनट आपका इसका साथ काम है, और उसके बाद आपकी जिंदगी में बहुत बहुत सुधार आने वाला है, बहुत खूबसूरत तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। सो सर, बैक टू यू। आप आगे से अपना प्लान कीजिए और हमें बताइए कैसे ट्रेजर एनएफटी में पैसा कमाया जा सकता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आदिल सर। आदिल सर, आदिल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी ऐसा होता है, सुकून के लिए दवा नहीं, दवा की जरूरत नहीं, किसी की लहू की जरूरत होती है। सो वंडरफुल वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी है यहाँ पे, जैसे सर ने आपको बहुत ही बारीकी से चीजों को समझा दिया, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़े, और यहाँ पे बात आती है द वेब 3.0 इकोनॉमी। वेब 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे जाके चीजें स्टार्ट होती है, जहाँ पे सर ने आपकी बात को एंड किया कि ब्लॉकचेन आया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम आया। तो वो यहाँ पे जाके चीजों को स्टार्ट होते हैं दोस्त। और जब से ये ब्लॉकचेन आया, जब से चीजें डिसेंट्रलाइज्ड होनी शुरू हो गई, और जब से हम लोग इंटर हो गए वेब 3.0 इकोनॉमी की तरफ, तो दोस्त यहाँ पे शुरुआत होती है ब्लॉकचेन्स की, क्रिप्टो की, एनएफटीज की, मेटावर्स की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डीफी एंड सेंट्रलाइजेशन, जो भी आप स्टोरेज की बात करते हैं। तो दोस्त बात करेंगे एनएफटी की। जिस तरीके से हम अभी बात करेंगे, हम लोग इंटर है अभी एनएफटी के अंदर। ट्रेजर एनएफटी एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम और आप इस दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं। और एनएफटीज क्या होती हैं दोस्त? एनएफटी आर्ट की भी बनती है, गेमिंग है, स्पोर्ट्स है, फैशन है, रियल स्टेट है, म्यूजिक है, किसी भी चीज की जो है एनएफटी बनती है। आज भी दिल में हमारे एक दोस्त का सवाल आया था कि सर एनएफटी के बारे में सुना नहीं है, बेसिकली एनएफटी क्या होता है।
तो जिस तरीके से आपने सुना इससे पहले बीटीसी सुना, इथेरियम सुना, और बीटीसी की तरह एक और नाम आपके बीच में है एनएफटी, और दिस इज अ ग्रूमिंग मार्केट राइट नाउ। बीटीसी के बाद एक बहुत बड़ा मार्केट, एक ग्रूमिंग मार्केट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो एनएफटी का है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात करे थे हम एनएफटी, और एनएफटी क्या चीज है, किस तरीके की होती है एनएफटी। तो एनएफटी एक यूनिक चीज को बोलते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं होता, जिसका कोई जोड़ नहीं होता दोस्त। दिस इज कॉल्ड एनएफटी। उसको एनएफटी बोला जाता है। एग्जाम्पल बार बार आपके सामने हमारे तजिंदर सर, जो हमारे मेंटर हैं, हमारे गुरु हैं, जो इस चीज के बारे में रोजाना आपको समझाते हैं, और मैं हमेशा उन्हीं की चीज का एग्जाम्पल, उन्हीं की उस बात को यहाँ पे कोट करता हूँ जो बहुत आसान वर्ड है, कि अगर आप एक नोट के ऊपर, किसी भी आप 500 के नोट के ऊपर अगर आप अपना ऑटोग्राफ ले लेते, तोड़ने का मतलब 500 का नोट इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप 500 के नोट को आप जो है तोड़ सकते हैं। 500 के नोट को आप 100 100 के में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 50 50 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट्स वाई उसके ऊपर अगर आप एक ऑटोग्राफ ले ले किसी भी अपनी सेलिब्रिटी का, लाइक आप विराट कोहली का उसके ऊपर एक ऑटोग्राफ ले लेते हैं, तो वो एक यूनिक चीज बन जाएगी, वो एक यूनिक नोट बन गया, वो एक एनएफटी बन गया, वो एक नॉन फंजिबल टोकन बन गया। कि उसके ओनर चेंज होंगे, कोई आदमी उसको तोड़ के उसके ओनर चेंज होते जाएंगे, चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। टाइम बहुत है इसलिए तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त यहाँ बात करेंगे एनएफटीज की, टॉप एनएफटी एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया के टॉप एक्सचेंज की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे दुनिया के अंदर टॉप एक्सचेंज है जिनकी हम आप और बात कर रहे हैं, जिसमें ओपन सी है, सुपर ईयर है, फाउंडेशन है। इस तरीके के जो आपके स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं, बाइनेंस भी है इसमें, रियल बाइल है इसमें, निफ्टी गेटवे है इसमें। ये वो एक्सचेंज है, ये वो मार्केट्स हैं जहां एनएफटीज का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहां एनएफटीज बाई एंड सेल होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जिसको आप और बारीकी से स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे एनएफटी कलेक्शन की। तो एनएफटीज का अभी जो है मार्केट कैप की बहुत लोग करते रहते हैं, क्या मार्केट है अभी। तो दोस्त अगर आप बात करेंगे ना हो, $68.93 बिलियन का मार्केट कैप है अभी, और इसको बढ़ते बढ़ते अगर आप देखेंगे आगे तो ये बहुत बड़ा मार्केट बनने आपके सामने नजर आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे डिजिटल एसेट्स की बात करेंगे तो ये आपके सामने बहुत सारे ऐसे डिजिटल एसेट्स हैं, यानी कि ये एनएफटीज है माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं बहुत सारे हैं। जैसे क्रिप्टो पंक्स है, इस तरह से ये पिंक्स करके है, ये बहुत सारे ऐसे एनएफटीज हैं जो एक बहुत बड़े रेट्स अभी मार्केट में है। जो आप ये बात करेंगे तो बिटकॉइन को भी डिफीट करने के ऊपर इन कगार पे है, बहुत हाई जो है डिमांड मार्केट है। तो ये बहुत सारे ऐसे एनएफटीज हैं जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, पूरा डेटा के साथ आपके सामने है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्रिप्टो पंक्स की बात करेंगे, 20 इसका जो सेल प्राइस है 34.44 इथीरियम में जो इसका सेल प्राइस हुआ था, तो अभी की डेट में अगर आप इसको सर्च करेंगे तो बहुत हाई डिमांड के ऊपर है ये। इसी तरीके से दोस्त आगे बात करेंगे ग्लोबल नॉन फंजिबल टोकन, जिसकी आप हम बार बार बात करेंगे, एनएफटीज 2018 से 2032 का अगर आप इसको लेके चलेंगे मार्केट कैप, तो अगर आप 2024 की बात करेंगे 36.12 बिलियन डॉलर, और अगर इसको लेते लेते आप 2032 तक जाएंगे तो 212.07 टू 12.07 बिलियन डॉलर माय फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं, ट्रेजर एनएफटी। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने समझा कि एनएफटी में हमें क्यों आना चाहिए, क्या रीजन है हमें एनएफटी में आने का, तो वो एक रीजन, एक एक्सप्लेनेशन के साथ पीछे आपके जस्ट समय बिताया है। आगे बढ़ते हैं बिजनेस प्लान की तरफ, और यहाँ पे आपने अपने पूरे दिलो दिमाग से बैठना है दोस्त, क्योंकि अभी तक जो आपने समय बिताया उस समय का यहाँ पे आपको लॉब मिलने वाला है। बिजनेस प्लान, द वर्ल्ड टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म। ये दुनिया का एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया के अंदर इसके जैसा, वो बोलते थे कि एनएफटी, तो मैं बोलता हूँ कि ट्रेजर एनएफटी खुद में ही एक एनएफटी है, इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं दोस्त, ना ही है और शायद ना कोई पैदा हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ पे कंपनी क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो आपके सामने है। ट्रेजर मेटा करके अपनी कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये एलएलसी, जैसा अपने इंडिया के अंदर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे एलएलसी सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे कंपनी की क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एक और सर्टिफिकेट है आपके सामने, एमएसबी मनी सर्विसेज बिजनेस। यहाँ पे मनी सर्विसेज बिजनेस की एक लाइसेंस, ये भी आपके सामने इसको। और इसके आगे एक और बात करेंगे, ये एक और अच्छी बात हमारी, एक और गुड न्यूज जो बहुत कम समय पहले हमारे पास आई, न्यू एमएसबी लाइसेंस फ्रॉम कनाडा। अभी कनाडा का एमएसबी लाइसेंस भी अपनी कंपनी के पास है। ये आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत ही मान की बात है। ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो देख पाएंगे। और दोस्त यहाँ बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी अवेलेबल इन 75 कंट्रीज, और चलते चलते अभी अगर करंट की बात करेंगे तो 80 कंट्रीज, यानी कि 80 देशों में बहुत सक्सेसफुली रन कर रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं दोस्त ट्रेजर एनएफटी को। और आपके स्क्रीन पे बिजनेस पार्टनर्स की बात करेंगे, बहुत बड़े बड़े नाम आपकी स्क्रीन पे है। मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो बहुत बड़े नाम है, जैसे ओकेएक्स की बात करेंगे,
पेयर की बात करेंगे, ये बहुत बड़े ब्रांड, ये अपने आप में बहुत बड़े नाम है जो ट्रेजर एनएफटी के साथ एज ए पार्टनर वर्क करते हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं, हर एक ब्रांड को आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कल कमेंट्स के अंदर भी सवाल थे, रेवेन्यू सोर्सेज क्या सोर्सेज है अपनी कंपनी के, रेवेन्यू मॉडल क्या है, कहाँ कहाँ से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमीशन इनकम एक सोर्स है कंपनी का, जहां से वो कंपनी जो है इनकम जनरेट करती है। एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे दोस्त, आप पीपीटी लेके इसको बहुत बारीकी से जो है स्टडी कर सकते हैं। एनएफटी कास्टिंग फीस, यहाँ पे कंपनी यहाँ से भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से कंपनी जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। लाइसेंसिंग फीस से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। एनएफटी कलेक्टिबल्स है फॉर सेल, यहाँ से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। एनएफटी कंसल्टिंग एंड इवोल्यूशन सर्विसेज, यहाँ से कंपनी जो है इनकम जो है जनरेट करती है। यानी कि मल्टीपल सोर्सेज है कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन के, माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे आते हैं आप सीधे मुद्दे पे कि यहाँ पे आप जब एनएफटी ट्रेजर एनएफटी का हिस्सा बनते हैं, तो आप किसी भी अपने दोस्त जो भी आपको स्पॉन्सर करता है, जो आपको लेके आता है, आप यहाँ से उनसे एक लिंक लेते हैं। लिंक पे आप जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक यूजर नेम आता है, आप अपना यूजर नेम रखते हैं जिसके अंदर आपको स्पेस नहीं डालना। उसके बाद आप अपना पासवर्ड सेट करते हैं, पासवर्ड के बाद अपना नाम, और यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल के, ईमेल पे जब आप गेट करते हैं तो आपके ईमेल पे कोड आता है, वो लाके आप यहाँ पे डाल के अपना आईडी जो है वो लॉग इन कर सकते हैं। जहाँ पे आपको $150 का एक ट्रायल फंड भी मिलता है, जिसका प्रॉफिट आप इंजॉय कर सकते हैं। वो 1 से 2 दिन के लिए आपके पास रहता है, आप तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन करेंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए, ऐसे आगे बढ़ते जाइएगा दोस्त। अब बात करते हैं तो जब एनएफटी के अंदर आते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे आप इनकम करते हैं और कितने तरीके की इनकम आप यहाँ से लेते हैं। आई एम ऑडिबल सर, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, you are audible. सर तजिंदर सर, मेरी आवाज आ रही? थैंक यू सो मच, बोला करें मेरी आवाज आ रही है तो दोस्त यहाँ पे बात करेंगे, आप जब यहाँ पे एनएफटी का हिस्सा बनते हैं लेवल 1, अगेन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ये वो लेवल है जहाँ पे आपको रिकॉग्निजेशन मिलती है, जो आप डिजिग्नेशन होते हैं। जब किसी भी आप कॉन्सेप्ट में आज से पहले काम किए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे डिजिग्नेशन होते थे, जैसे आप डायमंड बन गए, आप पर्ल बन गए, क्राउन बन गए। सेम थिंग हियर, यहाँ पे लेवल आपका डिजिग्नेशन जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। लेवल 1, जब आप कंपनी का हिस्सा, आप जब ट्रेजर में अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे $50 से $1000, आपकी चॉइस, जितना भी आप यहाँ पे डाल के आना चाहें, आप जो ही अपना यहाँ पे $50 $100 टू $100 डालते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे लेवल 1 पे आते हैं। लेवल 1 पे जो भी आपने कैपिटल डाला है, उस कैपिटल पे जो भी आपको एनएफटी मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है, उसके ऊपर आपको डेली 1.80% का प्रॉफिट मिलता है, एवरी डे ऑन योर कैपिटल, ऑन योर रिजर्वेशन, माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद लेवल 2 पे जब आप जाते हैं, तो लेवल 2 पे आपका यहाँ पे आप लेवल 2 क्वालिफाई करते कैसे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपने राइट कॉर्नर पे स्क्रीन पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप अगर देख पाए स्क्रीन पे, जहाँ पे LVA लिखा हुआ है, LV.B+C, यहाँ पे आप नजर मारेंगे कम्युनिटी बिल्डिंग पे। तो जो ही आप अपने साथ 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, यहाँ पे आपके लेवल ए में आप 3 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, और बी एंड सी में आपके 5 लोग होते हैं, टोटल आपके 8 लोग होते हैं। और राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे L2, यहाँ पे आपके $500 का अकाउंट होता है, तो आप लेवल 2 क्वालिफाई कर जाते हैं। यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे आपका रिजर्वेशन फंड बढ़ गया, पहले 1.80% था, अब जब आप लेवल 2 आ गए तो यहाँ पे 2.10% डेली आपको रिजर्वेशन फंड मिलता है। उसके बाद दोस्त आप लेवल 3 के लिए जाते हैं, तो लेवल 3 कैसे आप क्वालिफाई करेंगे, जहां पे आपके डायरेक्ट में 6 लोग, आपके ए में 6 लोग आप स्पॉन्सर करेंगे, और बी एंड सी में 20 लोग होंगे, टोटल 26 लोगों का आपका टीम होगा, और यहाँ पे $2000 का आपका अकाउंट होगा। आप लेवल 3 क्वालिफाई कर जाएंगे, और लेवल 3 में आपका डेली जो आपको रेवेन्यू मिलता है, वो आप रिजर्वेशन पे 2.60% आपको मिल, जो है परसेंटेज बन। आदिल आदिल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क में आइए। एक एक मिनट सर प्लीज, मैं आई थिंक मैं यहाँ पे, मेरे को हॉटस्पॉट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा सहयोग साथ का जरूरत रहेगा आपका, और थोड़ा सा समय दीजिएगा प्लीज। ये अमृतसर से हूँ और आजकल मैं मोहाली में रह रहा हूँ। हमारे आदिल जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको इस
जूम प्रेजेंटेशन के अंदर ट्रेजर एनएफटी के सिस्टम के बारे में बताया। जैसे ही आदिल जी आएंगे कंप्लीट करेंगे, तो दोस्तों इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको और क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, इस सिस्टम के बारे में आदिल साहब आपको बता रहे थे। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। बाकी आगे का पार्ट जो है वो मैं आपके साथ कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। मेरी स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है मैम? जी सर, बिल्कुल यस क्लियर सर। है। थैंक यू। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को। जैसा कि आदिल जी ने बताया एनएफटीज के बारे में, इसके मार्केट प्लेस के बारे में सब कुछ, तो आगे का पार्ट मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ दोस्तों। इस सिस्टम के अंदर जैसे कि सर बता रहे थे, यहाँ पे लेवल 6 हैं। जैसे ही आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, तो इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन होते रजिस्ट्रेशन होने पे आपका लेवल 0 होता है, जिसके अंदर आप इसमें लिक्विडिटी डालते हैं तो आपका जो लेवल है 1 हो जाता है। तो लेवल 1 से 50 टू 1000 की आपकी रिजर्वेशन रेंज रहेगी, जिसपे आपको 1.8% प्रॉफिट आता है। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6 लेवल हैं। और 6 लेवल तक पहुंचते पहुंचते आप 4.1% तक ले सकते हैं। डेली यहाँ पे ट्रेड करके आप 1 डेढ़ मिनट का समय निकाल के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। रिजर्वेशन करके एनएफटी को रिजर्व करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके अंदर आप अगर टीम बनाते हैं, दो तरीके के साथ आप इस सिस्टम में वर्क करके पैसा कर सकते हैं। पहला, आप रिजर्वेशन करके रिजर्वेशन से इनकम ले सकते हैं। दूसरा, आप टीम बना के टीम की हेल्प करके आप इस सिस्टम में इनकम जनरेट कर सकते हैं। टीम बनाने के लिए जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट रेफर करेंगे, वो सारे के सारे आपके ए टीम में होंगे। ए टीम आगे जितने लोगों को रेफर करेगी वो आपकी बी टीम होगी, और बी टीम आगे जितने लोगों को रेफर करेंगे वो आपकी सी टीम होगी। तो इस तरीके के साथ आप अपनी ए, बी और सी टीम की हेल्प करके उनके लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने भी लेवल इंक्रीज करके यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। और आगे इस सिस्टम में लेवल अपग्रेड करने के लिए ये चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, पॉइंट्स आपको मिलते हैं डेली लॉगिन करके करने से, रिजर्वेशन करने से। और आप टीम बनाते हैं अपनी ए, बी और सी में। रिजर्वेशन फंड यहाँ पे रिजर्व करते हैं। तो लेवल 2 से आपको टीम कमीशन आना शुरू हो जाता है, जो कि लेवल 2 से ए, बी और सी से 19% आता है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेवल 2, 3, 4, 5, 6 तक पहुंचते हैं, तो लेवल 6 तक पहुंचते पहुंचते ये 35% तक पहुंचता है। और इसके अलावा यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी कम्युनिटी स्टार जॉब सैलरी डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। यहाँ पे आप स्टार एम्बेसडर, एनएफटी स्टार एम्बेसडर लेवल अचीव करके भी इनकम ले सकते हैं। टीम ए में 15 लोग आएंगे, बी और सी में 60। तो यहाँ पे 1 स्टार आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे $240 पर मंथ की सैलरी आपको मिलती है। तो इसी तरीके के साथ आप यहाँ पे मेहनत करके अपनी टीम की हेल्प करके अपनी डेजिग्नेशन को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे आप स्टार 2, 3, 4, 5, 6 तक पहुँचते हैं। तो जो $240 पर मंथ की सैलरी है, वो बढ़ते बढ़ते आपकी $4200 तक भी पहुंच जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे बीच में बहुत से ऐसे हमारे सज्जन हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त यहाँ पे इनकम जनरेट करी है, टीम की कम्युनिटी की हेल्प करके इनकम जनरेट करी है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ना केवल फाइनेंशियल स्टेटस, यहाँ पे आपका जो मोराल है, टेक्निकली आप और भी कई तरीकों से आप यहाँ पे सॉलिड होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है, नॉलेज भी मिलती है कि आपके आसपास आजकल क्या हो रहा है। दोस्तों मोस्ट पॉपुलर एप्स जिनके साथ चल के लोगों ने बहुत बढ़िया जबरदस्त पैसा कमाया, और सबसे बड़ी बात, बिटकॉइन ने हमें डिसेंट्रलाइज मनी दिया, इथेरियम ने हमें डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, इथेरियम ने ही एनएफटी की रजिस्ट्री का कंसेप्ट दिया, इथेरियम की ब्लॉकचेन ने। और अब ये एनएफटी जो है हमें डिसेंट्रलाइज आर्ट दे रहा है। तो ट्रेजर एनएफटी हमें एक बहुत बढ़िया चांस दे रहा है कि हम यहाँ पे क्रिएशन के साथ, ट्रेडिंग के साथ एक स्पेस बना के लोगों की हेल्प करके अपनी भी हेल्प कर सकते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यहाँ पे हमने अपनी भी हेल्प करनी है, लोगों की भी हेल्प करनी है। बहुत से लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने बिटकॉइन को
छोड़ दिया, लॉस्ट कर दिया, क्योंकि हम उस समय टेक्नोलॉजी को समझ ही नहीं पाए। तो यहाँ पे दोस्तों आज की डेट में चांस है ट्रेजर एनएफटी के साथ जुड़ के टेक्नोलॉजी को समझ के हम यहाँ पे बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। ये दोस्तों रोड मैप है 2024 का। ट्रेजर एनएफटी जब शुरू हुआ था तो इस प्लेटफॉर्म ने बताया था कि अपना 2024 का प्लेटफॉर्म का जो रोड मैप है वो क्या है। स्टेप बाय स्टेप करके जो जो इन्होंने कमिटमेंट करी थी, एक एक चीज को इम्प्लीमेंट किया और उसके साथ लोगों ने बहुत जबरदस्त इनकम जनरेट करी। और अब दोस्तों 2025 का इनका जो ग्लोबल डेवलपमेंट का विजन और मिशन है ये आपके सामने है। एक ऐसी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्निकली बहुत जबरदस्त सॉलिड है, स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लोग हैं, जिनकी नीयत साफ है और जिनको अपना गोल बिल्कुल क्लियर है, लक्ष्य अपना बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे जबरदस्त विजनरी लोग, स्टीवन सर का थैंक्स करते हैं, डेविड सर का थैंक्स करते हैं और थैंक्स करते हैं बिलाल सर का, कि जिन्होंने जो विजन है स्टीवन सर का और डेविड सर का वो पास ऑन करके हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर किया और इस कम्युनिटी ने बहुत बढ़िया तरीके से इनकम जनरेट करी। और 2025 के लिए दोस्तों बहुत ज़बरदस्त इनके फाइनेंशियल गोल्स हैं, प्रमोशनल प्लान्स हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉपरेशन अलाइंसेस हैं, वो सब क्लियर होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आगे भी चलेंगे और इनकम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा कि टीम ऑफ निंजास, हमारे निंजा हेड जो हैं बलाल सर, उन्होंने जो कुछ रूल्स बनाए हैं। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी तभी होती है अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्लियर गोल्स हों, उनके कुछ क्लियर रूल्स हों, पैरामीटर्स हों। तो यहाँ पे क्लियर रूल्स और गोल्स क्या हैं कि मल्टीपल आईपी एड्रेस हमने यूज नहीं करना, डिफरेंट आईपी एड्रेस होना चाहिए हर एक अकाउंट का। देखो दोस्तों यहाँ पे आपने हमेशा हर एक इंसान को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें, सबसे पहले, आजकल हम लोगों को वाईफाई यूज करने की बड़ी आदत पड़ गई है, तो वाईफाई जो है उसका आईपी एड्रेस सेम ही होता है। तो इसलिए आप अपने मोबाइल डाटा को यूज करें। जिस भी पर्सन को रजिस्टर करवाना है उनको मोबाइल डाटा से ही रजिस्ट्रेशन करवाएं और कभी भी किसी के साथ अपना हॉटस्पॉट शेयर नहीं करें। खास तौर पे ट्रेजर एनएफटी के अकाउंट यूज करने के लिए, रिजर्वेशन करने के लिए या एनएफटी का, ट्रेजर एनएफटी का कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हम कभी भी किसी का हॉटस्पॉट या कभी किसी का वाईफाई यूज नहीं करेंगे। हमेशा अपने ही मोबाइल का डाटा यूज करेंगे। और हम डिवाइस अगर कभी भी चेंज करने की जरूरत हो तो ट्रेजर निंजा जो चैनल है वहां पे रिक्वेस्ट डालेंगे, वो अलाउ करेंगे तो आप अपने डिवाइस को चेंज करेंगे। लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो भी हमारा जूम सेशन रहेगा उस जूम सेशन के अंदर एंटर होंगे। और जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी हमने बिल्ड करनी है, बिहेवियर हमने अपना बढ़िया रखना है। तो हमारे जो टीम ऑफ निंजा के जो रूल्स हैं उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, बढ़िया तरीके से इसमें कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, टीम की हेल्प करेंगे और अर्निंग करेंगे। तो खुशियां बांटें, खुशियां हासिल होंगी। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूंगा, लेकिन एक बात आप सबको कहना चाहूंगा कि सुबह 7:30 बजे भी हमारा जूम सेशन होगा। 7:30 बजे के जूम सेशन के अंदर जरूर आइएगा। सैटरडे और संडे हमारा सुबह 7:30 बजे जूम वेबिनार होगा। लिंक आपको इस जूम सेशन के बाद मिल जाएगा। तो ट्रेजर एनएफटी के साथ प्रॉफिट लें, ग्रो करें, अर्न करें। देखें यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, सेफ ऑन अनलिमिटेड पोटेंशियल। अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को हमने यहाँ पे सेव करना है। इसका हिंदी का मतलब है कि अपनी अनंत क्षमता पर विश्वास करो। यू कैन डू इट, यू विल डू इट। अपने आप पे विश्वास रखें, पूरी तरह से विश्वास रखें, दृढ़ विश्वास रखें। आप लाइफ में जबरदस्त तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहुत सी हमारी बहनें हैं जो घरों में काम कर रही हैं, घरों में काम करते ही वो ट्रेजर एनएफटी के साथ चल के बहुत जबरदस्त इनकम जनरेट कर रही हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं चाहूंगा जो आगे का हमारा सेशन है, बिलाल सर अगर मौजूद हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज का शावर हमें दें। विश यू ऑल सुपर सक्सेस, थैंक यू वेरी मच। और उससे पहले अमित सलवान जी हमारे बीच में, सॉरी दोस्तों, अमित सलवान जी मेरे ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने मुझे, मैं थैंक्स करता हूँ उस ईश्वर का और अमित सलवान जी का कि जिन्होंने मेरा नाम अपनी लिस्ट में रखा। तो मैं बुलाना चाहूंगा अमित सलवान जी को। अमित सलवान जी, क्या आप अभी जूम सेशन के अंदर हैं? मैं स्क्रीन अपनी स्टॉप करने लगा जी हूँ। जी सर, थैंक यू। तो माइक ओवर टू यू मिस्टर अमित सलवान। ट्रमेंडस अप्लॉज के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर अमित सलवान जी का। वेलकम।